असल में मजदूरों को ये नहीं पता कि इनकी ट्रेन अब 15 जून तक नहीं जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने रेलवे मिनिस्ट्री से साफ साफ कहा कि अम्फान तूफान के कारण भारी तबाही हुई है, इसलिए राज्य सरकार का फोकस फिलहाल हालात को ठीक करने पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अब तक मजदूरों को लेकर 3000 से ज्यादा ट्रेन चल चुकी हैं, लेकिन ट्रेन को लेकर मजदूरों की परेशानी की खबरें सिर्फ मुंबई से आती हैं। ये कंफ्यूजन सिर्फ मुंबई में होता है। उद्धव ठाकरे का इल्जाम तो यह है कि मजदूरों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री महाराष्ट्र को ट्रेन देने में सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि 80 ट्रेन मांगी गई थी, कल सिर्फ 40 मिली। अब सरकार क्या करे, मजदूरों को कैसे वापस भेजे? ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैंने रेलवे मिनिस्टर की बात सुनी है, पीयूष गोयल की बात सुनी है। वो कहते हैं कि हम एक दिन में 300 ट्रेन चलाने में सक्षम है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके स्थिति को साफ भी किया, लेकिन ग्राउंड पर आज फिर वही कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन पहले 2 बार हो चुका है। क्या 2 बार इसी तरह होने से पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा? अब पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस ने मैसेज भेजकर मजदूरों को स्टेशन बुलाया, स्क्रीनिंग की, लाइन में खड़ा किया और फिर कहा कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, कोई ट्रेन नहीं जाएगी। मुझे लगा हकीकत सामने आनी चाहिए, तो मैंने हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर, उनसे कहा कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिले, उनसे बात करें, पूछें ये कंफ्यूजन क्यों है। और पीयूष गोयल ने जो बताया वो वाकई में आंखें खोलने वाला है। मुसीबत के दौर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इस तरह की सियासत होनी तो नहीं चाहिए। कि मैं लगातार उनके अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी, उनके नोडल ऑफिसर्स, यहां तक कि माननीय शरद पवार जी के साथ कई बार दिन में चर्चा होती थी, लगभग रोज ही चर्चा होती थी। जब जब उनको कुछ हेल्प चाहिए थी हम तट पर रहते थे, कुछ हमारी रेलवे को तकलीफ आ रही होती थी तो हम फोन करते थे। यहाँ तक कि रात को 1-1, 2-2 बजे उनके नोडल ऑफिसर, जिनसे मुझे कोई जरूरत नहीं थी करने की, वो मुझे डायरेक्ट फोन करते थे और मैं चीफ सेक्रेटरीज को दूसरे प्रदेशों के उठाता था कि भाई ये रिजॉल्व करो और गाड़ियों को जाने दो। मुझे पता नहीं उनको क्या हुआ, सडनली कल उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि 80 ट्रेन मांगते हैं और 30-40 ही मिलती है, जो एकदम सरासर गलत था। तो मुझे लगा अच्छा रहेगा कि हम स्पष्टीकरण कर दें। वास्तुस्थिति यह है कि 65 गाड़ियां अभी तक जो शेड्यूल हुई लगी, उस पे ये पैसेंजर ही नहीं ला पाए। कल के दिन भी 5 बजे से हमारे अधिकारी इनके पीछे पड़े थे कि लिस्टें दो, हमें प्लानिंग करनी है। रेल तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी बोलो और 1 घंटे में खड़ी हो गई। आपको रेलगाड़ी अरेंज करनी है, रूट बनाना है, खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, आरपीएफ को तैयार करना है, मेंटेन करना है रेक को, पूरा ऑपरेशनल एक लंबा चौड़ा तामझाम है। खैर 5 बजे नहीं आई, 6 बजे नहीं आई, 7:30 बजे मुझे ट्वीट करना पड़ा कि भाई 1 घंटे भर में 2 हम प्लान कैसे करें। नहीं आई, शायद 2 बार और मैंने किया, 12:30 बजे भी नहीं आई थी। उसके बाद जाके 46 ट्रेनों की एक सूची आई लिस्टों के साथ पैसेंजर की। 46 में 5 ट्रेन थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, वहां एम्फैन के कारण जा नहीं सकती है। रह गई 41, उसमें केरल के लिए इन्होंने डेटा पूरा ठीक से नहीं दिया था। केरल ने कहा ई पास वगैरह नहीं हो, ट्रेन नहीं आने देंगे, तो कहीं लोग आ जाएं तो फिर मारामारी होगी, ट्रेन नहीं जा सके। पश्चिम बंगाल ट्रेन लेने को तैयार नहीं है, उसने कह दिया भाई 15 जून तक हम लेंगे ट्रेनें। तो पश्चिम बंगाल की ट्रेनें इनको पश्चिम बंगाल के साथ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि उनकी कोई तैयारी है नहीं। आज भी थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था, कुछ डिटेल्स आई हैं ट्रेनों की, 40 है या 45 है, पता नहीं, अभी कुछ वो लोग चेक कर रहे हैं। अभी आई है, हम कब से मांग रहे हैं। और बाकी ऐसा पैसेंजर डेटा डंप कर दिया है कि आप खुद सॉर्ट आउट करें। रेलवे बैठ के कैसे तय करेगा किस पैसेंजर को कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, किधर स्टॉपेजेस चाहिए गाड़ी को। तो मैं समझता हूँ कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, कोई उनको पता नहीं है। और एक अनाप शनाप आरोप लगाना, टीवी पे बोल देना कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद पीयूष गोयल ने एक और बड़ी बात कही,
कहा कि हम मजदूरों को जल्दी से जल्दी घर भेजना चाहते हैं, पूरी ताकत इसमें लगाना चाहते हैं और वो जहां भी फंसे हों। पीयूष गोयल ने कहा कि रेल मजदूरों को 3 से 4 दिनों में उनके घरों तक पहुंचा सकती है, लेकिन डेटा तो चाहिए, उनका नाम, उनके नंबर तो चाहिए, किसे कहां जाना ये तो पता होना चाहिए। हमारी तो ट्रेनें खाली पड़ी हैं, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी लोग पहुंचे। आपको ध्यान होगा 10 दिन पहले तो मैंने कहा था कि देश के 700 जिलों में कोई जिले से जहां मेन लाइन स्टेशन है, अगर कोई लोग आपको रास्ते में भी मिले, उन सबको मेन लाइन स्टेशन के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस में ले आओ, सूची बना के बता दो किसको किधर जाना है, हम वहां से ट्रेन अरेंज करके ले जाएंगे। ऐसे हमने झांसी से, आगरा से, गाजियाबाद से कितनी ट्रेनों में लोगों को भेजा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र ठीक से सूची नहीं दे पा रहे, कहाँ जानी है ट्रेन, कितने स्टॉपेज करना है, कौन पैसेंजर किस ट्रेन में जाएगा, और ये डेटा के बगैर जिस राज्य में जाएंगे वो उनका क्वारंटाइन कैसे अरेंज करेंगे, वो उनको जो मानधन देना है वो कैसे देंगे, वो उनके लिए बस कैसे अरेंज करेंगे, उनको किस गांव में कितने लोगों को लेके जाना है उनको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र को थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द चीजों को नियंत्रण में लाएं। कल भी उन्होंने कुछ 157-160 ट्रेनें बताई। कल सुबह हमने पूछा था सभी राज्यों को कितनी ट्रेनें चाहिए, तो 900-950 ट्रेनें चाहिए पूरे देश में, जो हम 3 दिन में 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एप्लीकेशन डेटा तो चाहिए जिसके आधार पे उनको हम ट्रेन प्लान करके उनको पहुंचा सकें। सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा ट्रेनें चलवाई हैं। पीयूष गोयल ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 1000 से ज्यादा ट्रेन चल चुकी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार के साथ भी अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये दोनों सरकारें बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। हमारे हिसाब से तो देश में सभी जगह जानी चाहिए गाड़ियां, लेकिन अब केरल ने अपने कुछ कंडीशन लगा दी, पश्चिम बंगाल ने रोक लगा दी। अब उसका तो रेलवे तो मात्र साधन दे सकता है। रेलवे एक राज्य, और पहले तो वास्तव में महाराष्ट्र के लिए मैं एक राज्य सरकार से भी बात कर करके परमिशन दिलवा रहा था, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का, कि वो रात को लेट तक मेरे फोन लेते थे, 11 बजे 12 बजे, जो सहयोग चाहिए था देते थे, और उन्होंने बहुत मदद की, जिससे आज लगभग 1000 से अधिक ट्रेनें बिहार जा सकी हैं। लगभग आधी ट्रेनें जो कुल 3050 गई हैं, उसमें से शायद 1300-1400 ट्रेनें उत्तर प्रदेश जा चुकी हैं। ये वास्तव में 1356 ट्रेनें उत्तर प्रदेश गई हैं, 1071 ट्रेन बिहार गई हैं। ये वास्तव में दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत सहयोग दिया, जिसके कारण उनके लोग घर तक पहुंच पाए। उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को अपनाया, उनकी चिंता की, और एक प्रकार से एक मिसाल कायम की कि कैसे प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उनकी चिंता हो। पीयूष गोयल की बात सही है कि बिना डेटा के, बिना प्लानिंग के ट्रेन कैसे चलाई जा सकती है। रेलवे को यह तो पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मजदूरों को कहां भेजना है, कौन से राज्य में कितने लोग जाएंगे, कौन से जिले में जाएंगे, किन किन स्टेशन पर ट्रेन को रुकना होगा। अगर यह नहीं पता होगा तो ट्रेन चलेगी कैसे। और दूसरी बात है कि नॉर्मल टाइम नहीं है, देश में कोरोना का संकट है। जिन राज्यों में ट्रेन पहुंचेगी वहां भी क्वारंटीन में रखने का इंतजाम तो करना होगा। मजदूरों को स्टेशन से ले जाने का इंतजाम, बसों का इंतजाम करना होगा, और यह सब बगैर प्लानिंग के, बगैर डेटा के नहीं हो सकता। यह सोचकर दुख होता है कि ट्रेन अवेलेबल है, खाली खड़ी हैं, लोग डेस्परेट हैं, घर जाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए लोग इतने परेशान हैं। रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्हें वापस जाना पड़ता है, इसलिए परेशान है। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में
अब तो चलिए ये कह सकते हैं कि तूफान की वजह से सरकार की परेशानी बढ़ गई, सारा फोकस तूफान से हुई जो बर्बादी है उसको ठीक करने पर है। लेकिन पहले क्या हुआ, 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में भी पश्चिम बंगाल ने ट्रेन नहीं मांगी और आज भी बंगाल में रहने वाले लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे। ममता बनर्जी एक सेंसिटिव चीफ मिनिस्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि उस बात पर ध्यान देंगे कि उनके राज्य में रहने वाले मजदूर परेशान हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो या रेलवे स्टेशन पर। उनका ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि सब मजदूरों के साथ पूरे देश में ऐसा हो रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। लाखों मजदूर ऐसे हैं जो अपने घर पहुंच चुके हैं, आराम से पहुंच चुके हैं, खुशी से। रेलवे ने अब तक 3060 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इनमें 40 लाख से ज्यादा मजदूर अपने राज्यों में वापस पहुंचे हैं। सिर्फ बिहार में 1029 ट्रेनों से 15,41,794 मजदूर आ चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। आज की बात बताता हूं, आज 119 ट्रेन से 1,96,350 मजदूर बिहार पहुंचे। ये कोई छोटी फिगर नहीं है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से वापस आने वाले लोगों को ठहराने के लिए 15,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर्स बनाए। इनमें